जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम भाजपा करती आ रही है। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो खत्म हो चुका है। उसके नाम पे इन्हें वोट नहीं, जूते और चप्पल मिलेंगे, ये भी ये जानते हैं। पोस्टर में इनका काम झलकता है, बाकी हकीकत में इनका कोई काम नहीं झलकता। योगी ने सिर्फ पब्लिक को धोखा दिया है और कुछ नहीं दिया है। कल को मैं भी भगवा वस्त्र धारण करके आऊंगा, मुझे भी योगी बुलाइएगा, ठीक है ना। अब यूं मत कहिएगा उन्होंने अपने घर और परिवार छोड़ा है। घर परिवार प्रधानमंत्री ने भी छोड़ा है, तो आप उनको भी योगी बुलाइएगा। सिद्धू और अमरिंदर के चक्कर में हमारे किसान को चोट नहीं आनी चाहिए, सीधी बात हम ये जानते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं PRB न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मोहित शर्मा। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम भाजपा करती आ रही है। आज आपको और हमें सभी को पता है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके नाम पे इन्हें वोट नहीं, जूते और चप्पल मिलेंगे, ये भी ये जानते हैं। शिक्षा पे लोग बात करते नहीं हैं। बेरोजगारी के नाम पे मांगेंगे तो पब्लिक धक्का देके भगा देगी, तो इसलिए ये क्या करते हैं, रोजगार तो बोला है 4.5 साल में रोजगार दिया है इन्होंने। क्या रोजगार दिया है? आप 4.5 साल में बताइए हिंदुस्तान में थी या आज ही आप बाहर अमेरिका से आई हैं? बताइए, हिंदुस्तान में थी तो आपको भी पता है कि 2 साल से तो लॉकडाउन है, तो रोजगार कहाँ दिया है इन्होंने, ये बता दीजिए आप। आपने कहा ना 4.5 साल में रोजगार दिया है, तो रोजगार कहाँ दिया है जरा ये बताइए आप। गर्दन मत हिलाइए, दिया कहाँ है मैं भी जानना चाहता हूँ और अब वो दर्शक भी। इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कि रोजगार दिया है, रोजगार दिया है, आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? आपके घर के बाहर ये मैं पोस्टर लगा देता हूँ कि मैंने आपको 10 लाख रुपए उधार दिए और आपके चैनल को, और उसके अलावा दिल्ली में भी 4-5 जगह लगा देता हूँ, तो क्या आप ये एक्सेप्ट कर लेंगी कि आपको मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं? बताइए। लोग तो मानेंगे ना उस बात को। चाचा, आपको दिखा कहीं रोजगार मिला है? अगर रोजगार देते तो ये पोस्टर नहीं लगाते। समझ गया। लोगों को दिखता रोजगार। तो बाकी किसी पार्टी ने अपने काम का एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं, आपको लग रहा है? लखनऊ गई हैं? कभी लखनऊ गई? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी नहीं गई कभी? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे सुना है कभी किसी के मुंह से? हैं? जब चढ़ती हैं उसके ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर कभी पोस्टर देखा है लगा हुआ वहाँ पर? बताइए, कभी देखा है फ्लाईओवर पे पोस्टर लगा हुआ? नहीं देखा। गोमती रिवर फ्रंट का नाम सुना है? बताइए, सुना है ना आपने? ठीक है, तो कभी वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ देखा है? आप एक बात मुझे बताइए, मिसाइल किसने दी इस देश को? किसने दी इस देश को मिसाइल? अब्दुल कलाम साहब ने दी। कहीं पोस्टर लगा हुआ देखा था आपने? नहीं ना। तो भाई आप एक बात बताइए कि जो काम हुआ है वो लोगों को अपने आप पता है, उसके लिए आपको पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं। पोस्टर तो उन चीज़ों को लगाया जाता है जो चीज़ ना दी गई हूँ, समझ रहे हैं? तो इन्होंने सिर्फ पोस्टर लगाया है, पोस्टर में इनका काम झलकता है, बाकी हकीकत में इनका कोई काम नहीं झलकता। अच्छा ठीक है, एक हिंदू पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी जो इस वक्त सत्ता में है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ये बयान देते हैं कि कांग्रेस कन्हैया कुमार के पार्टी में आने के बाद कि कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बात आप मुझे बताइए, सबसे पहली बात आपने कही कि एक हिंदू पार्टी, कैसे कह दिया आपने हिंदू पार्टी? हिंदू का नारा देती है ना, खुद को बोलते हैं हिंदुत्व पार्टी है। हम भी हिंदू हैं, हम तो नहीं मानते। आपका नाम क्या है बाबू जी? अमीर अहमद। आपका नाम क्या है भाजी? आप मानते हैं हिंदू पार्टी है? बताइए। हम भी हिंदू हैं, हम भी तो नहीं मानते हिंदू पार्टी है। कैसी हिंदू पार्टी है? अरे भैया, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम हिंदू पार्टी नहीं जानते। आप एक बात, कैसी हिंदू पार्टी कि गोरखपुर में आपने मनीष गुप्ता की आपके पुलिस वालों ने मार मार के हत्या कर दी, इस्लाम की हिंदू पार्टी। आपके राज्य में साधु महात्मा हत्या हो रही है या आत्महत्या कर रहे हैं पता नहीं, इस बात की हिंदू पार्टी है? बताइए ना। हिंदुओं की बेटियों के साथ वहाँ बलात्कार हुआ, हाथरस में बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, इस संबित पात्रा के बयान पे आइए ना। संबित पात्रा के बयान पे आए, कहने कि कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग का है जो है विलय हुआ है। बयान उन लोगों के बयान की चर्चा होती है, हाँ। जिनके बयान को कोई मद्देनजर लेता हो या जिनके बयान को कोई सुनता हो, ठीक है ना। जिस आदमी को ये नहीं पता कि भारत देश में स्टेट कितनी है, ठीक है ना, जिस आदमी को ये नहीं पता कि उनका आका प्रधानमंत्री जो कह रहा है ट्रिलियन की इकोनॉमी, ट्रिलियन में जीरो कितनी होती हैं, उस आदमी से ना, उस आदमी के बयान पे और उस आदमी की बात पे मैं कोई चर्चा नहीं करता। और मूर्ख आदमी की चर्चा करना यानी अपने समय को व्यर्थ करना है, सीधी बात ये है। संबित पात्रा मूर्ख है?
ये मैंने नहीं कहा, ये तो आप अगर समझ रही हैं तो आप समझती रहिए। मैंने कहा एक मूर्ख आदमी की चर्चा करना अपने समय को व्यर्थ करना है। अब आप समझ लीजिए, दर्शक तो समझ गए, आप समझदार होंगी तो आप भी समझ जाएंगी। अच्छा ठीक है। अभी जो डिप्टी सीएम है यूपी के केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये बयान दिया है कि योगी के राज में आने के बाद जो है भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, देश में सुरक्षा, राज्य में सुरक्षा बढ़ी है, और साथ ही रोज़गार जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, उस रोज़गार को योगी ने जो है वो दिया है लोगों को। योगी ने सिर्फ पब्लिक को धोखा दिया है और कुछ नहीं दिया है। और आज से इलेक्शन तक और उसके बाद भी, हारने के बाद भी योगी के, आप उनको उनके नाम से बुलाएंगे, उनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, या तो आप उनको योगी बुलाएंगी तो आप हमें भी बुला सकती हैं। कल को मैं भी भगवा वस्त्र धारण करके आऊँगा, मुझे भी योगी बुलाइएगा, ठीक है ना। अब यूँ मत कहिएगा उन्होंने अपने घर और परिवार छोड़ा है, घर परिवार प्रधानमंत्री ने भी छोड़ा है, तो आप उनको भी योगी बुलाइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटारा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, गिनती में, तो आप सबको योगी नहीं बुला सकती। आपकी और हमारी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आपकी और हमारी तरह खाना और पीना खाते हैं, बल्कि एक किसान इस देश का सड़क पे पड़ा रहता है और हमारे देश का मुख्यमंत्री फॉर्च्यूनर से घूमता है, ठीक है। तो आपने कौन से योगी को, आपने इतने सारे साधु महात्माओं के बारे में पढ़ा होगा, कौन से साधु महात्माओं को आपने फॉर्च्यूनर में जाते हुए देखा था? साधु महात्माओं को आपने देखा होगा पहाड़ों पर, उनको छोटी छोटी कुटियाओं के अंदर, ठीक है ना। वो राजा महाराजाओं के महल में रहना पसंद नहीं करते। तो ये योगी कैसे हैं बताइए ना। इन्होंने तो सिर्फ जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र धारण कर माँ सीता का हरण किया था, इन्होंने भगवा वस्त्र की आड़ में देश की बहन बेटियों के साथ अपराध बढ़वाया। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे एमएलए को इन्होंने अपनी पार्टियों में जगह दी, जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी। तो ये भगवा वस्त्र के भेष में ये कंस जैसे लोग हैं, कंस की प्रवृत्ति के लोग हैं। पेंशन को लेकर जो है वो बार बार योगी सरकार पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। कल वृद्धावस्था पेंशन को 100 रुपये से बढ़ा दिया गया। एक चीज़ आपको गिनाता हूँ, 3 चीज़ उत्तर प्रदेश की जनता को भी बताता हूँ। सबसे पहले गन्ने के दाम में वृद्धि, उसके बाद में इन्होंने क्या काम करा, अभी आपने बताया पेंशन पे वृद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो 200 रुपये जो रिचार्ज के दिए हैं वो 4.5 साल से मुख्यमंत्री सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद में कि 4.5 साल से। अब आप यही समझ लीजिए, अगर 4.5 साल कुछ काम किया होता तो ये सब चीज़ें जो आइटम बांट रहे हैं ये बांटने पड़ते नहीं, वो तो वैसे ही जीत जाते। अगर आपने कहा कि उन्होंने इतने सारा काम करा है, अनाज दिया है, राशन दिया है, गेहूं दिया है, लोगों का विकास करा है, सड़क के नया हाईवे बनवाया है, तो फिर वो वैसे ही जीत जाते। ये झूठ क्यों बोलना पड़ता? तो वो समझ रहे हैं कि युवा वहाँ लखनऊ में धरना दे रहे हैं, किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, देश के अंदर महिलाएं धरना दे रही हैं, तो वोट इन्हें कहीं नहीं मिलने वाला, ये बात ये समझते हैं। इसीलिए अब एक ये सरूपा फेंक रहे हैं। तो लोगों से एक निवेदन है कि एक बार मुर्गे के चक्कर में पूरे 5 साल ये आपको मुर्गा बनाएगी, तो या तो आप एक बार मुर्गा खा के पूरे 5 साल मुर्गा बन जाओ, या फिर एक बार के मुर्गे को त्याग कर आप पूरे 5 साल मुर्गा बनने से बच जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी किसानों का जब मुद्दा उठा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो बहुत ही आक्रोश में नजर आए थे, बीजेपी के अगेंस्ट नजर आए थे। अब वो खुद ही पीएम मोदी और अमित शाह से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, राजनीति के ऐसी चीज़ है, राजनीति जिसके अंदर इंसान का पता नहीं कि कब दल बदल दे, कब दल बदल दे, ठीक है ना। आज आप ये देख लीजिए, मनोज तिवारी पहले कौन सी पार्टी में थे, ठीक है, आज इस पार्टी में आए तो बिल्कुल सही हो गए, ठीक है। उन्हीं की पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो गौरव भाटिया, वो पहले कौन सी पार्टी में थे, अब किस पार्टी में आए और अब उसी पार्टी की बुराई करते हैं। तो एक ये राजनीतिक बात है, इसको लेकर कुछ भी आप कह सकते हैं, वो जो उनकी राय हो, वो लोगों की एक अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन वो लोग इस देश के अंदर उन लोगों का ज़मीर बिक गया है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है सिद्धू को नहीं जीतने दूंगा किसी कीमत पर। सिद्धू जीते या हारे हमें कोई फ़र्क नहीं, अमरिंदर जीते, सिद्धू जीते, हमें कोई फ़र्क नहीं। हमारे कहने का मतलब ये, हमारे किसान का क्या होगा आप ये बताइए। आपके सिद्धू और अमरिंदर के चक्कर में हमारे किसान को चोट नहीं आनी चाहिए, सीधी बात हम ये जानते हैं। आपका सिद्धू जीते, आपका अमरिंदर जीते, चाहे कोई भी जीते, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे को अपने किसान से मतलब है, हमारे किसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपके चक्कर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी ने एक ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 25% बजट जो है वो शिक्षा को दिया जाए।
मैंने सभी पार्टियों का ठेका ले रखा है। कांग्रेस की बात आप मेरे से पूछती हैं, बीजेपी की बात अरे तो आपसे पूछूंगी हैं, ना। आपकी बात आप मेरे से पूछती मैं तो हैं। राय मांग रही हूँ आपसे। आपकी राय मेरे से किसान आंदोलन पे मांग लीजिए, बेरोजगारी और महंगाई पे मांग लीजिए, शिक्षा पे मांग लीजिए, इकोनॉमी पे मांग लीजिए, जीडीपी पे मांग लीजिए। आप पार्टियों को लेके मुझसे राय क्यों मांगती हैं? मैं पार्टियों का प्रवक्ता बना बैठा हूँ, हैं? ये सभी पार्टियों ने मुझे ठेका दे रखा है। ठेका मैंने किसान का ले रखा है, ले नहीं रखा वो मेरा फर्ज बनता है कि जिसका अनाज खाते हैं उसके अनाज का कर्ज अदा करें, ठीक है ना। बाकी पार्टियों का मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें PRB न्यूज़। धन्यवाद।